मन को शिव की ओर, जब तक हमारा आपका मन उस गुरु की ओर नहीं रहेगा, उस शिव की ओर नहीं रहेगा, तब तक जो हमको आपको इस शिव गुरु चर्चा में जो परिणाम मिलना चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए कोशिश करना है, थोड़ा अपने मन को शिव की ओर लेके जाना है, शिव के सानिध्य में मन को रखना है, ताकि इस शिव गुरु चर्चा के माध्यम से क्या कहा जा रहा है उस बात को सुनना है, समझना है और लोगों को बताना है। साहब की बात को आप लोगों के बीच में रखना चाह रहे हैं। बोले थे साहब कि हमारा आपका पांव कब्र की ओर जा रहे हैं, हमारा आपका पांव, हमारा आपका होगा ना दीदी, हम जहां जाना चाह रहे हैं वहां तक पहुंच पाएंगे। अभी हमको समस्तीपुर जाना है, अगर समस्तीपुर हमको जाना है, आंखें तुरंत की ओर देख रही है, पांव तुरंत की ओर चल रही है और आंखें पश्चिम की ओर देख रही हैं, तो जहां हमको जाना चाहिए वहां हम आप नहीं पहुंच पाएंगे। वही यहाँ पर भी शिव की सहायता में भी साहब यही कर रहे हैं कि हम लोग उस शिव को देखे, उस महादेव के चरण को याद करके महादेव से दया की याचना मांगे। हम लोग जब भी दया सोचिए कि मेरा जो मन है कहाँ पर है, अगर महादेव के चरण पे मेरा मन है तब जाकर अगर आप दया मांग रहे हैं तो वह दया महादेव तक पहुंचेगा। लेकिन हम दया मांग रहे हैं, मन बाजार में है, खेत में, खलिहान में है, तो वह दया जहाँ जाना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए साहब बोले जब भी दया मांगे तो मन में नाचना चाहिए, मन में घूमना चाहिए, क्या तो महादेव का चरण। हम लोग दया मांगते हैं, मन में घूमता है खलिहान, बाजार, पैसा, रुपया, घर, मकान, तो वही कारण है कि हम लोग अभी तक सचमुच में महादेव का चेला नहीं बन पाए हैं। एक बार और एक बात बताना चाह रहे हैं हम आपको, साहब की बात को याद दिलाना चाह रहे हैं। साहब एक बार बड़ी दुख से, हताश मन से महादेव को याद किया था, महादेव से पूछा था कि महादेव मेरे भाई बहन पर आप दया क्यों नहीं कर रहे हैं। एक दिन महादेव और साहब के बीच जो घटना हुई थी, जो बातचीत हुई थी, उसी बात को हम रख रहे हैं। एक दिन साहब ने अपने महादेव से पूछा था कि मेरे भाई बहन पर आप दया क्यों नहीं कर रहे हैं। डेली मेरे भाई बहन आपसे दया मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई शिव का शिष्य नहीं बन पाया है, आप क्यों दया कर रहे हैं। जरा सोचिए महादेव ने साहब को क्या बोले थे, उस बात को बता रहे हैं। साहब तब लड़े अपने महादेव से, क्या क्यों नहीं दया कर रहे हैं, मेरे भाई बहन पर दिन रात आपसे दया मांग रहे हैं और अभी तक कोई भी शिव का शिष्य नहीं बन पाया। तब महादेव ने कहा था, अरे कोई शिष्य बनने के लिए हमसे दया मांगेगा तब हम उसको शिव का शिष्य बनाएंगे। नहीं, सोचने वाली बात है ना। कोई महादेव बोले साहब से कि कोई हमसे शिष्य बनने के लिए, शिष्य बनने की चाहत से हमसे दया मांगेगा तब वो महादेव का चेला बनेगा। हम लोग दया मांग रहे हैं, दया मांग रहे हैं अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने घर के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, नौकरी के लिए, जो मांगता है वो हम देते हैं। कोई यह कहे कि महादेव ऐसी दया कर दीजिए कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, अगर यह कहे तो जब सचमुच में वह महादेव का चेला एक दिन बनेगा। इसलिए आपके बीच भी हम यही कहने के लिए आए हैं दीदी कि जब भी महादेव से दया मांगे तो मन में महादेव का चरण को याद कीजिए और कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर ऐसी दया कर दीजिए सरकार कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अगर शिष्या नहीं बन के जाइएगा दीदी, इसका बहुत दुख हमको आपको आपके गेट पर कोई अनजान जिसको आप जानते पहचानते नहीं है, अगर आ जाए आप बोलिएगा भैया आइए बैठिए सोफा सेट 30,000 में खरीदे हैं और
और बैठिए, हम आपके लिए खीर पूरी बना के खिलाएंगे। कोई नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर नहरा से अगर आपका भाई आ जाता क्या कीजिएगा? नहरा से आप लोग बताइए, अगर नहरा से आपका भाई आ जाता है क्या कीजिएगा? नहीं भी पैसा रहेगा, उधारों पैसों पैसों भी व्यवस्था कीजिएगा अपने भाई के लिए और उसको जरूर बना के खिलाइएगा। क्यों? क्योंकि ये मन समझ रहा है कि मेरा भाई है। तो वही बात है, अगर अनजान लोग आ जाए उसके लिए कोई दर्द नहीं है। ऊपर से क्या होता है, गेट लॉक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको जानते पहचानते नहीं है। लेकिन वही भाई आ जाए उसके लिए दर्द हो जाता है कि मेरा भाई आया है। तो वही है, अगर यहाँ से हम लोग एक दिन जाना है ना, यहाँ हमारा आपका घर परिवार नहीं है, एक दिन जाना है। बड़े बुजुर्ग जो घर के लोग थे वो भी चले गए, हमको आपको एक दिन जाना है। जब यहाँ से जाइएगा याद रखिएगा दीदी, महादेव का शिष्य या शिष्या बन के नहीं जाइएगा। आपके लिए भी गेट लॉक रहेगा, खुलेगा नहीं। खुलेगा उसके लिए जैसे आपका कोई भाई बन के आया तो आपके लिए आपका भाई बन गया, आपका दर्द हो गया, उसके लिए खाना पीना, कुर्सी टेबल सोफा सेट सब लग गया। वही व्यवस्था महादेव के घर में नहीं मिलेगा। तब जब आप शिव का शिष्य या शिष्या बन के यहाँ से जाइएगा, तब इस बात को याद रखिएगा। इसलिए दया मांगिएगा आपसे, तो मन में महादेव के चरण को याद करके और कहिएगा कि सरकार मुझे अपना शिष्या बना लीजिए। 10 साल हो गया महादेव आपको गुरु बनाए हुए, 20 साल से महादेव आपको गुरु बनाए हैं, अभी तक हम शिष्य नहीं बन पाए सरकार, अभी तक हम शिष्य नहीं बन पाए सरकार। हे सरकार ऐसी दया कर दीजिए कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। वही आप दूसरा सूत्र है चर्चा करना। लोगों को बीच में जाइए और बताइए कि महादेव गुरु है। जब तक लोगों को नहीं बताएंगे, जब तक लोगों को समझाएंगे नहीं, तब तक हमारा आपका मन नहीं समझेगा। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से महादेव गुरु को प्रणाम कीजिए। 108 बार 24 घंटा जब मौका मिले एक बार माला से जरूर प्रणाम कीजिए।